हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट पर। फूड पॉइजनिंग यानी कोई भी दूषित या कंटामिनेटेड खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त या इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो उसे फूड पॉइजनिंग माना जाता है। ज़्यादातर ये सिम्टम्स खाना खाने के कुछ घंटे या एक आध दिन के बाद होते हैं। और अगर बहुत सारे लोग को इस तरह का सिम्टम्स हो रहा है जिन्होंने सेम कंटामिनेटेड खाना खाया था तो इसे डायग्नोज करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन इसे ट्रीट करना अक्सर मुश्किल हो सकता है। कभी कभार बहुत खराब केस में फूड पॉइजनिंग जानलेवा भी हो सकता है। तो इसे कैसे ट्रीट किया जाए, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए, आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। आज के टॉपिक में हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए, फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो के दिए गए पॉइंट्स आपके लिए जान बचाने का काम कर सकते हैं यदि आप इसे पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसे किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए यदि उसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण है कि उसको पानी ज्यादा मात्रा में पीने की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग से होने वाली ज्यादातर मृत्यु या प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है कि उसका किडनी वगैरह भी फेल हो सकता है। तो अगर व्यक्ति को वॉमिट हो रहा है और लूज मोशन हो रहा है तो इसमें बॉडी का पानी निकल जाता है। इसकी वजह से आपका शरीर का पानी, इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीजें कम हो जाती है। इनको आपको लेना है। सिंपल पानी भी इस मामले में काम कर सकता है। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर है वो आप ले सकते हैं, या 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी घोल के वैसा भी पी सकते हैं। इस सोल्यूशन को अलग अलग प्रोपोर्शन में आप बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि किसी ने 2 चम्मच डाल दिया या 1 चम्मच के बदले 2 चम्मच नमक डाला या 3 चम्मच डाला तो बहुत फर्क कुछ पड़ने वाला है, वैसे यूजली नहीं होता। पर एवरेज अगर आप 1 लीटर पानी के साथ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल कर पीते हैं तो एटलीस्ट इससे आपका बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो कम हो जाएगा और बॉडी जो डिहाइड्रेटेड है वो कम हो जाएगा। यदि आप दूसरे पेय पदार्थ लेते हैं जैसे अल्कोहल, जैसे चाय, कॉफी, जैसे जूसेस, तो ये कई बार बॉडी को इफेक्टिवली डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करिए। अगर लूज मोशन हो रहे तो पानी ही सबसे बेस्ट काम करेगा। किसी भी तरह के और पेय पदार्थ को अवॉइड करिए। अगर बिल्कुल ही पानी का टेस्ट खराब लग रहा है तो नारियल पानी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मामले में इसमें पानी का ही रोल है, तो पानी को ही ट्राई करिए। इसके अलावा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है बॉडी को थोड़ा सिम्टम्स को कम करने के लिए, और आपकी कमजोरी और सुस्ती को कम करने के लिए थोड़ा रेस्ट लेना आवश्यक है। इसके अलावा आप सादा खाना खाइए, ऐसी खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाइए जिन्हें पचाना आसान हो, जैसे राइस, केला, टोस्ट, एप्पल सॉस। इसे ब्रैट डाइट बोलते हैं, जैसे बी फॉर बनाना, आर फॉर राइस, ए फॉर एप्पल सॉस और टी फॉर टोस्ट। इसका कॉम्बिनेशन लेने से कई बार लोगों को इससे पचाना आसान होता है और इससे लोगों का अपच या पेट में दर्द थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड या कोई सीजन फूड्स, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए जो पेट की इनर लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लूज मोशन है तो लूज मोशन को कम करने की दवा दे सकते हैं। पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द को कम करने के लिए एंटीस्पाज्मोटिक्स दे सकते हैं। वॉमिट अगर हो रहा है तो वॉमिट को कम करने की दवा दे सकते हैं, प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं। तो ये कॉमन दवा ओवर द काउंटर ज़्यादातर जगह अवेलेबल है। इस तरह की दवाई आप दे सकते हैं। किसी भी मेडिकल शॉप में या लोकल मेडिकल सेंटर्स में आपको सारी दवाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। यदि किसी व्यक्ति का मुंह बार बार सूख रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पेशाब अगर कम हो रही है, बीपी कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, और खासकर व्यक्ति अगर उम्र दराज है, बॉडी उसकी बहुत ज्यादा वीक है, या छोटा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा अगर कोई पेशेंट है तो वैसे व्यक्ति को भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हो सकता है पानी पर्याप्त मात्रा में ना ले पाए, उनकी कंडीशन बिगड़ जाए। तो वैसे व्यक्ति को हॉस्पिटल जाके या इवन छोटे क्लिनिक्स वगैरह में भी जाके सलाइन वगैरह अगर चढ़ा दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स कुछ ही घंटे तक रहते, तो अगर ये कुछ टाइम तक अगर हम पेशेंट को डिहाइड्रेट होने ना दे तो ज़्यादातर सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन है और खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे इंडिया वगैरह में अगर है तो आप कीटाणुनाशक दवाइयाँ जैसे सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर को मारने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। ये दवाइयाँ असर करने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए ऐसा चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा कि टैबलेट आपने दी और 2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पीते रहिए, दवाई को अपना काम असर करने दीजिए, और ज़्यादातर केस में 12 से 24 घंटे में आपके सिम्टम्स चले जाते हैं। कई बार कीटाणुनाशक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर लेंगे तो कोई बुरा ही नहीं, लिया जा सकता है। साथ में आपको पेशेंट को सपोर्टिव केयर देने की जरूरत है। जहां अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो आप उसको देंगे, अगर किडनी फेलियर वगैरह हो रहा है तो उसको सिम्टम्स को मैनेज करेंगे, अगर ब्रेन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको मैनेज करेंगे,
और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फूड पॉइजनिंग और मल्टीपल लोग को है तो ऐसे लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करा के डॉक्टर के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराए, तब तक जब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक ना हो जाए और उसको डिस्चार्ज करने लायक हालत नहीं हो जाए, सारे पैरामीटर्स ठीक नहीं हो, तब तक 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। फूड पॉइजनिंग बहुत इजीली मैनेजेबल है, ज़्यादातर लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आती है, बशर्ते इसे ठीक तरह से मैनेज किया जाए और उसमें इश्यूज़ क्रिएट ना हो। यदि प्रॉपर्ली से मैनेज नहीं किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसको मैनेज करना और इसके मैनेज के इंपॉर्टेंट रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट पैटर्न पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट लाते रहें।